प्यारे बाबा ने हमको 9 मुरलियाँ दी हुई हैं पूरे 9 पॉइंट्स के ऊपर। पूरे 9 पॉइंट्स के ऊपर 9 मुरलियाँ मिली हुई हैं। तो जिसमें बाबा ने क्या कहा है, सबसे पहले बाबा ने कहा है क्रोध मुक्त होना। तो सबसे पहला नंबर बाबा ने क्या दिया हुआ है, क्रोध मुक्त होना है। दूसरा बाबा ने क्या कहा है, हमको व्यर्थ के संकल्पों से मुक्त होना है। व्यर्थ के संकल्पों से हमको मुक्त होना है। तीसरा बाबा ने ये कहा है कि जो हमारे गोल है, पर चिंतन है, पर दर्शन है ना, परमत है, इसके ऊपर बाबा ने हमको बोलने के लिए कहा हुआ है कि हमको जो है किस तरह से परमत पर नहीं चलना है, पर चिंतन नहीं करना है, पर दर्शन नहीं करना है। उसके बाद बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा कि हमें किस तरह से जब इस तरह का पर चिंतन पर दर्शन होता है तो अभिमान आ जाता है, अपमान आने लगता है, हमारे अंदर हमें ये फीलिंग्स आने लगती है। अगला बाबा ने कहा कि हम झमेला मुक्त हमें होना है। किस बात का हमारे पास झमेला है, किस तरह के झमेले हमारे पास आते हैं। और बाबा ने कहा कि किस तरह से हमारे पास जो है लगाव हो जाता है, हमको अधिकतर कई चीज़ों से लगाव होता है, तो हमें लगाव मुक्त भी बनना है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे किस तरह से बाबा ने हमको इतनी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इसके साथ साथ बाबा ने कहा हमारे व्यर्थ के बोल हैं। पिछली मुरली थी हमारी लगभग 23 अक्टूबर, ये जो 23 सितंबर की मुरली थी, बाबा ने कहा है उसमें कि किस तरह से जो है हमको व्यर्थ के बोल, हमें डिस्टर्ब करने वाले बोल हमारे सामने आते हैं, उनका हमें जो है किस तरह से विचारों को मुक्त करना है, इन बोलों से हमें बचना है। अगला बाबा ने ये कहा कि हमारे अंदर जो है जो फीलिंग्स आती है ना, अपमान की फीलिंग्स आती है, तो उससे क्या हो जाता है, उससे हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। सेवा तो हम बहुत करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, इस तरह की बातें हमारे अंदर आ जाती हैं। तो इस तरह से बाबा ने ये 9 मुरलियों का चिंतन करने के लिए कहा। तो हम एक एक जो मुरली की बाबा की है उस पर हम एक एक पॉइंट्स पर आराम से चर्चा करेंगे और देखेंगे इस बात पर कि किस तरह से बाबा ने जो है हमें इन चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा हुआ है। तो सबसे पहले बात आती है, हम बात करते हैं क्रोध के ऊपर। बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने कहा कि हमारी बात नहीं मानता है, तब हमें बहुत बुरा लग जाता है कि वो हमारी बात ही नहीं मान रहा है, वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, तब हम जो है हमें गुस्सा आने लगता है। तो देखा जाए तो जो हमारी बात नहीं मानी गई है, अब देखिए हम महाक्रोध तो नहीं करते, हम हाथ पैर नहीं चलाते, लेकिन क्या होता है, हम अधिकतर करके हमें जो है चिड़चिड़ापन आने लगता है और सामने वाले व्यक्ति से, जो व्यक्ति हमारी बात नहीं मान रहा है, उससे हमें जो है एक प्रकार का घृणा या नफरत सी होने लगती है। तो बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने कहा कि अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है, अगर कोई आपको जो है इस तरह से सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको उस समय क्या करना है। बाबा ने कहा है कि अगर इस तरह का क्रोध आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर जीवन में खालीपन है, कहीं ना कहीं हमने परमात्मा के ज्ञान से उसको भरा नहीं है, कहीं ना कहीं परमात्मा की जो आज्ञा है, परमात्मा की जो प्यार है, ईश्वरीय जो ज्ञान है, उसको हमने अंदर नहीं लिया है, तभी हम ये मानते हैं कि दूसरे हमारी बात नहीं मानते। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगली बात बाबा ने क्या कही कि हमको व्यर्थ के संकल्पों से मुक्त होना है, ये हमारी दूसरी मुरली है। तो इसमें बाबा ने ये कहा कि हमको व्यर्थ के संकल्पों से किस तरह मुक्त होना है। देखिए, बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आधार ही है श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ संकल्प माना जो हमारा जो ज्ञान है उसका भी आधार है श्रेष्ठ संकल्प। जो हमारी धारणा है, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो उसका आधार भी है हमारा श्रेष्ठ संकल्प। फिर अगर हम कोई भी जो है योग लगाते हैं, योग लगाने का भी आधार हमारे श्रेष्ठ संकल्प ही होते हैं। हम संकल्पों के बिना योग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा मन शांत नहीं होता ना। हम ये नहीं कर सकते हम निर्संकल्प हो जाएं, हम कोई विचार ही ना करें, ऐसा नहीं होता है ना। तो इस तरह से हम जो भी सोचते हैं, जो भी हम किसी भी तरह के संकल्प करते हैं,
तो उन संकल्पों में जो है हमारे अंदर हम श्रेष्ठ संकल्प लेते हैं, तब हमारा योग लगता है। इसी तरह का सेवा है, जब हम सेवा करेंगे, सेवा का भी हम प्लान बनाते हैं, प्लान बुद्धि रखते हैं, बहुत अच्छे से हम सेवा करने का सोचते हैं, तो उस तरह से हम ये मानते हैं कि हमें जो है सेवा करने का भी आधार है, श्रेष्ठ संकल्प है। लेकिन अब होता क्या है, हमारे बोल बिगड़ जाते हैं। बाबा ने उस मुरली में क्या कहा हुआ है, क्या बोलते हैं, क्या मैं ही मर जाऊं, क्या मेरा ही मरना लिखा हुआ है, क्या मैं ही बार बार मरूं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये मरना नहीं है, ये तो धारणा स्वरूप बनना है। बाबा ने कहा धारणा स्वरूप बनना है, ये मरना नहीं है ना। क्योंकि बाबा जो है कहते ही है ये हमारा मर जीवा जन्म है। मर जीवा यानी मर करके हम जी उठे हैं, ये हमारा नया जन्म है, इसलिए ये मर जीवा जन्म है। तो इसीलिए बाबा ने कहा हमारे अगले बोल क्या होते हैं, हमारे अगले बोल होते हैं क्या मैं ही सहन करूं, क्या सब कुछ मैं ही सहन करता रहूं, सब कुछ क्या मेरे ऊपर ही पड़ा हुआ है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, आप मोहब्बत से सहन करते हो या मजबूरी में सहन करते हो। तो ये आज हमें विचार करना है कि हम किस बात से सहन करते हैं, मोहब्बत में करते हैं या मजबूरी से करते हैं। अगर बाबा से प्यार है, बाबा से अगर मोहब्बत है, तो हम मोहब्बत में सहन करेंगे, जिससे हमारा चेहरा मुरझाएगा नहीं, हमारा मन भी उदास नहीं होगा। क्योंकि मोहब्बत में जो सहन करेगा उसकी खुशी कहीं नहीं जाएगी, और जो मजबूरी से सहन करेगा तो सबसे पहले उसकी खुशी चली जाएगी। इसके साथ साथ बाबा ने कहा, हम कई बार मजाक के बोल कर देते हैं, अरे मेरा ऐसा मूड नहीं था लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ा है, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा कि हमको जो है योग युक्त, ज्ञान युक्त और युक्ति युक्त हम मजाक कर सकते हैं, ज्ञान युक्त मजाक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते किसी को दुख पहुंचे। इसके साथ साथ बाबा ने कहा बोल होते हैं कि सारा काम मेरे कंधों पर ही पड़ा हुआ है, सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही हुई हैं, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ। बाबा ने क्या कहा, बोझ तो सारे बाप को देना है। तो हमें सारे बोझ किसको देना है, उस बाबा को देना है ना, हमारे पिता को देना है। अगला पॉइंट हम लेते हैं, अगली मुरली में बाबा ने कहा कि किस तरह से हम जो है पर चिंतन, पर मत और पर दर्शन करते हैं। पर मत माना हम श्रीमत को छोड़ करके दूसरों की मत पर चलते हैं। किसी ने कुछ कहा, हमने सुना और सुन लिया, है ना। माना कि क्या हुआ कि कोई भी आकर के मेरे कानों में कुछ भी डाल गया। ये मतलब ये जो कान की जो डिजाइन है ये कैसी है, ये हमारे सिंक के जैसी, वॉश बेसिन के जैसी है। कान की डिजाइन देखी ना इस तरीके की, ये वॉश बेसिन की है। तो बाबा ने पता है क्या कहा, बाबा ने कहा कोई भी आता है और तुम्हारे पास कूड़ा डाल जाता है तो तुम्हें क्या समझ लेता है, कूड़े का डिब्बा है। फिर अगली बार जब वो आएगा आपके सामने या आप उसके सामने आओगे तो वो सोचेगा कोई मेरी बात नहीं सुनता है, यही एक व्यक्ति मेरी बात सुनता है। तो उसको जो भी कूड़ा डालना होगा वो आपके पास ही कूड़ा डाल करके जाएगा। तो उसे पता है कि अगर मुझे कूड़ा डालना है तो मुझे कौन से कूड़े के डिब्बे में जाना है। इसीलिए अपनी इस बुद्धि को कूड़ेदान ना बनने दें, वो भी जब जब हम बाबा के बने हैं। इसके साथ साथ बाबा ने क्या कहा कि हमें इस तरह की पर मत पर नहीं चलना है, इस तरह के पर मत से हमें बच करके रहना है। किस तरह से हम बच करके रह सकते हैं, देखिए अब हम बहुत सारी चीजों से दूसरों के मत पर चलते हैं। हाँ फलाने ने ऐसा कहा था, मैंने ऐसा कहा था, हो गया, मेरी बात हो चुकी। तो ये क्या बाबा की श्रीमत है, दूसरों का परचिंतन करना? क्या बाबा की श्रीमत है दूसरों की मत पर चलना? बाबा ने तो हमें श्रीमत दी हुई है, तो हमें श्रीमत पर ही चलना है और अपने को डस्टबिन होने से बचाना है। इसके साथ साथ बाबा ने कहा परचिंतन। परचिंतन यानी हम दूसरों का चिंतन कितना करते हैं, स्वयं का चिंतन नहीं करते हैं, स्वचिंतन नहीं करते हैं, शुभ चिंतन नहीं करते हैं, लेकिन हम करते हैं पर चिंतन, दूसरों का चिंतन करते हैं। दूसरों के बारे में कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ किसी ने कोई आके बोल दिया और कुछ हमने महसूस कर लिया, मालूम चल गया, और इस तरह से हम उनका ही चिंतन करने लग जाते हैं। और
एक बात और बाबा ने कही कि जो भी व्यक्ति होता है पर चिंतन करने वाला, उसे अपनी गलती नहीं दिखाई देती है, उसे सामने वाले की गलतियां दिखाई देती हैं। अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां नहीं दिखती उसे सामने वाली कमजोरी दिखती है। और फिर वो क्या करते हैं, पर चिंतन कर करके अपने आप को सही सिद्ध करने का, साबित करने का कार्य करते हैं। वो इस तरह का कर्म करते हैं, अपने आप को सिद्ध करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो इस तरह का कार्य करता है वो पर चिंतन ही करता है, वो स्वचिंतन नहीं करता। क्योंकि जब तक स्वचिंतन नहीं करेगा तब तक शुभ चिंतक भी नहीं बन सकता कि अपना चिंतन करके अपनी खुद की कमजोरियों और गलतियों को दूर करे। इसके साथ साथ बाबा ने कहा कि हमको पर दर्शन भी करते हैं कई बच्चे। पर दर्शन, दूसरों को देखेंगे, दूसरों की गलतियों को देखेंगे और उससे सीख नहीं लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, आगे जाके 1 2, 2 से 2, 2 से 4, 4 से 6 लोगों को आगे करके बताएंगे। इस तरह का दर्शन करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी ने किसी व्यक्ति के बारे में कहा कि ये फलाना व्यक्ति ऐसा है, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, तो हमने उसके मन में क्या धारणा बना ली कि हाँ वो व्यक्ति वैसा है, और उसके प्रति हमारे अंदर से नफरत और घृणा के भाव आ गए। फिर अगली बार जब कोई सेवा का चांस मिलेगा तो फिर हम उससे सेवा भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि किसी और ने कही हुई बात, उसके लिए धारणा की बात मैंने अपने अंदर, अपनी बुद्धि में समा ली। तो पर दर्शन भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि हम किसी के कहने से किसी भी आत्मा के संस्कार को, व्यवहार को नहीं परख सकते जब तक कि हम खुद ना उसको परख लें। दूसरों के कहे अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने कहा पर दर्शन पर भी बहुत रोक लगा ली है। हमें पर दर्शन नहीं करना है, स्वदर्शन बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इसके साथ साथ बाबा ने क्या कहा, बाबा कहते हैं कि हमें जो है अभिमान और अपमान, अब अभिमान और अपमान, अभिमान व्यक्ति को जब आता है जब उसके पास कोई विशेषता होती है, जब उसके पास कोई गुण होता है विशेष, और फिर उस गुण की बहुत पूछ परख होती है, तो वो ये सोचते हैं कि हाँ मैं जो ये सेवा कर सकता हूँ या मैं ये काम कर सकता हूँ कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है, इस बात का अभिमान आ जाता है। और अधिकतर ये सोच लेते हैं कि ये मेरे अलावा जो है इस काम में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं आती है। अगर कोई दूसरी तरीके से सेवा कर रहा है तो उसमें क्या कमी देखना चालू कर देते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये काम ऐसा नहीं हो रहा है, ये काम इतना ठीक नहीं हो रहा है। तो कमी देखना भी बाबा ने कहा ये भी एक अपने आप में अभिमान आ जाने वाला है। अगर आपको कमी दिखाई दे रही है तो आप उसको सुधार करो, उसको इधर उधर फैलाने की क्या जरूरत है। आगे बाबा ने ये इस बारे में ये कहा कि अभिमान और ज्ञान अगर किसी को है, अगर किसी के अंदर गुण है, विशेषताएं हैं, लेकिन अगर वो उस गुण और विशेषता को ज्ञान के बिना अगर सेवा करता है तो वो सेवा सेवा नहीं होती है। मतलब ये है कि अगर हम जो है जो गुण और विशेषता को बाबा उसमें ज्ञान भरेगा, वो ज्ञान के तरीके से उस गुण और विशेषता को उपयोग में लाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास जो है किसी के पास सेवा करने का, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा स्पीकर है, कोई बहुत अच्छा बोल लेता है ना, वो ज्ञान में आने से पहले भी अज्ञानी आत्मा थी, तब भी वो बहुत अच्छा बोल लेती थी, बहुत अच्छा स्पीकर थी वो। लेकिन बाबा ने कहा कि जब तक उसके अंदर ज्ञान नहीं आएगा, उस विशेषता में ज्ञान नहीं आएगा, तब तक वो सेवा कोई काम की नहीं रहेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमको जो है उस ज्ञान में, गुण में विशेषता ज्ञान भरना ही पड़ेगा, तभी वो विशेषता कुछ काम में आएगी और तभी वो ज्ञानी आत्माओं की तरह हमारी विशेषता कहलाएगी। इसके साथ साथ बाबा ने कहा अब अभिमान, इसके बाद है अपमान। अब अपमान कैसे होता है? अपमान ऐसे होता है कि मेरी बात नहीं मानी गई, मेरी बात नहीं सुनी गई, मैं तो बहुत अच्छे से बोलता हूँ, बहुत अच्छे से सुनाता हूँ, मैं बहुत अच्छी सेवा करती हूँ, मेरे जैसा कोई सेवा नहीं करता। या घर में हमारे गृहस्थ जीवन में भी क्या कहते हैं, मैं जितना काम करती हूँ उतना कोई काम नहीं करता है। तो ये क्या है? ये हमारे अंदर का अभिमान है कि मेरे अलावा कोई नहीं करता है, ये मेरी पूछ परख होनी चाहिए, मुझे आगे आगे लेना चाहिए,
मेरा नाम बोलना चाहिए, मेरा पेपर में नाम आना चाहिए, तभी वो सेवा सेवा कहलाएगी। या मेरा 2 4 10 लोग मेरे जो मैं काम कर रही हूँ या जो भी मैं सेवा कर रही हूँ उसकी महिमा होनी चाहिए। ये क्या है? ये है सूक्ष्म अपमान होने की भावना। किसी ने नाम नहीं लिया, पेपर में नहीं आया, किसी ने आपका हौसला नहीं बढ़ाया, किसी ने आपकी महिमा नहीं की, तो आपको बुरा लग गया। ये है अपमान की फीलिंग आना। तो हमारे अंदर रत्ती भर भी ना अभिमान हो, ना किसी भी गुण विशेषता का अभिमान हो, और ना ही किसी प्रकार की इन सब छोटी छोटी बातों का अपमान की फीलिंग आनी चाहिए। अब इसके बाद बाबा ने कहा लगाव। सभी लोग जानते हैं लगाव कितना खतरनाक होता है। लगाव सबसे ज्यादा जो है किस तरह से हमारे अंदर एक दीमक की तरह लगा हुआ था, हमारे आत्मा को पिसता रहता है, जिसमें व्यक्ति मोह में व्यक्ति काम नहीं कर पाता है, लेकिन ज्यादा ही मोह में फंसा रहता है। बाबा ने कहा लगाव झुकाव मुक्त होना है बच्चों को, क्योंकि कई जो है माया ऐसा परख लेती है बच्चों को कि वो माया के लगाव में ही आ जाते हैं, जिसमें साधनों का लगाव है, सेवा का लगाव है। नहीं, मुझे जो सेवा मिले, जो मैं अच्छी कर सकती हूँ वही सेवा करूं और कोई सेवा ना करूं, तो ये हमारे इसका लगाव है। दूसरा हमारा लगाव है कि मेरे ज्ञान का लगाव है कि मेरी ज्यादा पूछ होनी चाहिए, मुझे ज्यादा अच्छे से समझाना आता है। कई तरह से लगाव रहते हैं। तो इस तरह के जो लगाव है, परिवार में जो लगाव है और हमारे आसपास के भाई बहनों में, है ना, इस तरह के जो लगाव है, इनमें हमें कहीं ना कहीं इस चीज पर रोक लगानी चाहिए, इन सब से मुक्त होना चाहिए। क्योंकि अगर लगाव नहीं मिटेगा तो कहीं ना कहीं जो नष्ट मोह का बाबा ने पेपर दिया है आखिरी, उसमें हमें कुछ ना कुछ भुगतान या चुकतू करना पड़ेगा, जिसमें जाकर के हम परेशान हो जाएंगे और कई तरह की हमारी व्याधियां आ जाएंगी। फिर बाबा ने कहा झमेला मुक्त होना है। झमेला मुक्त कैसे होंगे? झमेला मुक्त होने के लिए किस तरह से हमें झमेला मुक्त बनना है? अब बाबा ने ये बताया कि झमेला हमारे पास क्या है। झमेला हमारे पास माया का झमेला है। माया किस तरह से हमें झमेले में फंसा रही है। माया का जो झमेला है वो कई भिन्न भिन्न फेस लेकर के आती है। बाबा ने कहा माया के पास एक अच्छी दुकान है, माया के पास इतनी अच्छी दुकान है। माया, बाबा ने कहा ये माया जो है हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से हमें डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है और बार बार माया आती है। कल की मुरली में बाबा ने कहा आपके सामने पेपर तो आएंगे, बहुत सारे पेपर आएंगे, आपके सामने बहुत कुछ आएगा, लेकिन आप जो है किस तरह से उसको पार कर पाओगे। झमेले का बाबा ने ये कहा कि किस तरह से हमारे साथ जो होना चाहिए, जो हमें व्याधियों को दूर करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बाबा ने कहा, मैंने पहले भी कहा मुरली में, बाबा ने कहा है परमात्म ज्ञान, ईश्वरीय प्यार, स्नेह और ईश्वरीय शक्तियां कहीं ना कहीं पूरा दिल जो है बाबा ने कहा भरा हुआ नहीं है। ये भरा हुआ नहीं है। भरा हुआ न होने के कारण ये कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे सूक्ष्म विकार हैं ये हमको घेर लेते हैं, इसीलिए हम फिर झमेलों में फंस जाते हैं। तो हमें अपने आप को माया के झमेलों से, माया कई तरह से आती है। बाबा ने माया को रॉयल माया का नाम भी दिया हुआ है कि सेवा तो कर रहे हैं, सेवा बहुत अच्छी लग रही है, ज्ञान भी सुन रहे हैं, अमृत वेले भी उठ रहे हैं, योग भी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज करते हैं, ऐसे हमारे संस्कार आगे आ जाते हैं कि हम उन झमेलों में फंस कर रह जाते हैं। फिर हम सोचते हैं मेरे आगे तो बहुत झमेले हैं, अब मैं क्या कह सकती हूँ, बहुत झमेले हैं, परेशान हूँ, दुखी हूँ। तो लेकिन हमको इन सब चीजों से बाबा का ज्ञान और बाबा की याद, याद मतलब बाबा के साथ योग, योग कब लगेगा? जब एकाग्रता होगी, और एकाग्रता के साथ साथ एकनॉमी और इकोनॉमी भी हमारे पास होगी, तब जो है हम बाबा के साथ पक्का योग लगा सकेंगे और ये सारे झमेलों से फ्री हो सकेंगे। इसके साथ साथ बाबा ने कहा अप्रसन्नता मुक्त। अप्रसन्नता, हम क्यों अप्रसन्न हैं? सबसे पहली बात तो ये है
हमारे पास क्या नहीं है जिस चीज की हमें अप्रसन्नता है। ऐसा क्यों हमें लगता है कि हम अप्रसन्न हैं, है ना कहीं प्रसन्न नहीं है, इसका मतलब दुखी है, उदास है, परेशान है। परेशान है इसका मतलब हम अपनी शान में नहीं है। परेशान मतलब अपनी शान से परे चले गए तो परेशान हो गए, है ना। और अधिकतर हम क्या सोचते हैं कि हम जो है जिस तरह की ये जो चीजें आती हैं, जो परिस्थितियां आती हैं हमारे सामने, वो हमारे दुख को बढ़ा देती हैं, वो हमारी खुशी को ले जाती हैं। और बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने कहा है अगर शरीर भी छूट रहा हो तो भी खुशी नहीं जानी चाहिए। हमारी खुशी हमारी अपनी ताकत है। खुशी एक गुण नहीं है, खुशी एक एहसास भी नहीं है हमारे लिए। हमारी खुशी एक ताकत है जो हमारे तन और मन दोनों को स्वस्थ रखती है और दोनों को आगे बढ़ाती है, उमंग उत्साह लेकर के आती है। इसीलिए हमें जो है अपने तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए खुशी और प्रसन्नता को बचा करके रखना है और अपने प्रसन्न जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में सदा ही प्रसन्न रहना है। प्रसन्नता होना ही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। बाबा ने दो चीजें कही हैं, ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आधार है श्रेष्ठ संकल्प करना, और ब्राह्मण जीवन का आधार है सदा खुश रहना, सदा प्रसन्न रहना। इसके साथ साथ बाबा ने अगली मुरली में कहा कि व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब लास्ट में चर्चा करते हैं दिल शिकस्त होना। दिल शिकस्त आज की मुरली में बाबा ने कहा है। क्यों दिल शिकस्त हो जाते हैं? दिल शिकस्त इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो हम चाहते हैं उस तरह का नहीं हो पाता है। दूसरी बात, हम जिस तरह का संकल्प करते हैं वो संकल्प जब पूरा नहीं होता है तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। हमारे दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये बनी रहती है कि ये परेशानी आ गई, अब ये परिस्थिति आ गई, अब इसको पार करना है, फिर माया आ गई, फिर माया को भगाना है। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी बातें जो है हमारे अंदर आ जाती हैं। तो आज बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए दिल शिकस्त नहीं होना है। कुछ भी हो जाए दिल शिकस्त नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि बाबा ने जो कहा है उन सब चीजों को अपने अंदर हमें धारण करना है ना। तो सबसे पहला बाबा ने क्या कहा, हमें क्रोध मुक्त होना है। दूसरा, हमको जो भी श्रेष्ठ संकल्प, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना है। पहला है क्रोध मुक्त, दूसरा है व्यर्थ के संकल्प मुक्त, तीसरा है हमें जो है बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल, व्यर्थ के बोल नहीं बोलना है। चौथा है हमको लगाव मुक्त रहना है। पांचवा झमेला मुक्त रहना है। छठा, हमें अपमान और अभिमान की फीलिंग में नहीं आना है। सातवां, हमको सदा प्रसन्न रहना है। आठवां, हमको जो है सदा ही दिल शिकस्त नहीं होना है, दिल शिकस्त से मुक्त होना है। और नवा जो है, हमारे अंदर कितना क्रोध है उस क्रोध को सबसे पहले हटाना है। देखिए, मैं आपको एक कहानी तो नहीं सुनाती हूँ, लेकिन फिर भी एक बात बताती हूँ कि मान लीजिए क्या है कि अगर कोई किसी को कोई सेवा दी गई, मान लीजिए किसी को झाड़ू लगाने की सेवा दी गई कि भाई आपको झाड़ू लगाना है, ठीक है, और वो सेवा उसको पसंद नहीं आई। मुझे झाड़ू लगाने की सेवा दी, मैं इतनी बड़ी सेठ सेठानी, मैं इतने पैसे वाली, ठीक है, तो क्या हो गया, पर चिंतन चालू हो गया, है ना, पर मत पर चल चुके, क्योंकि दूसरे ने कहा ये बात हमें पसंद नहीं है, इसलिए परमत पर चले गए, पर चिंतन चालू हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ क्या हुआ, हमारे व्यर्थ के संकल्प भी निकल गए। जब व्यर्थ के संकल्प निकल गए तो हमारा बुद्धि क्या हो गई, मैली हो गई ना, डस्टबिन हो गई जब व्यर्थ के संकल्प निकल गए। फिर इसके साथ साथ क्या हुआ, क्रोध भी आ गया हमको कि मुझे दिया गया, मुझसे ये काम कराया गया, तो ये क्रोध भी आ चुका। फिर इसके साथ साथ क्या हुआ कि ये क्रोध आया तो आया, लेकिन अभिमान और अपमान की फीलिंग भी आ गई। अभिमान और अपमान की फीलिंग के साथ साथ में हमें ये चीज समझ में आई कि माया के झमेले में फिर हम फंस गए, माया के झमेले में फंस गए और लगाव में भी आ गए। क्यों?
क्योंकि मुझे जो सेवा चाहिए थी वो दी नहीं गई, तो हम ये लगाव में आ गए और हमारे बोल डिस्टर्ब हो गए और व्यर्थ के बोल हो गए, पर चिंतन हो गया, पर दर्शन भी हो गया, और साथ साथ में हम अप्रसन्न तो हो ही गए क्योंकि अपनी मनचाही सेवा नहीं मिली। जब मनचाही सेवा नहीं मिली तो अप्रसन्न भी हो गए, और हमने उस सेवा को किया तो, बाबा ने क्या कहा, उस सेवा को किया तो, लेकिन दिल शिकस्त होकर के किया, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, ऐसी सेवा करने से जो दूसरों को डिस्टर्ब करे, ऐसी सेवा तो ना करो तो अच्छा है ना। बाबा ने क्या कहा है, ऐसी सेवा ना करने से सेवा ना करो तो अच्छा है। ऐसी सेवा का तो बाबा कहते हैं 1 नंबर है, ऐसी सेवा करने का 1 नंबर है, और धारणा के 10 पॉइंट है। पिछली मुरलियों में बाबा के महावाक्य के, इन्हीं मुरलियों के महावाक्य सुना रही हूं मैं। बाबा ने कहा कि अगर इस तरह से सेवा करते हैं जो आपको दिल शिकस्त करती है, आप में अभिमान की फीलिंग, अपमान की फीलिंग आती है, आपको लगाव झुकाव झमेला लगता है, तो आपका वो सेवा करने का नहीं रहता है। अगली बात बाबा ने ये कही कि अगर मांग करके सेवा की कि मुझे ये सेवा मुझे ही चाहिए, है ना, अगर मांग करके सेवा की तो उस सेवा के भी नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सेवा क्या कहलाएगी, वो स्वार्थ वाली सेवा कहलाएगी। वो अपने स्वार्थ से सेवा की है, तो उसके मार्क्स कितने होंगे, उसका नंबर 1 ही नंबर होगा। हाँ, अगर आपके अंदर धारणा आ गई, आपने अगर जीवन में धारण कर लिया, ब्राह्मण जीवन में हम लगाव मुक्त हो गए, झुकाव मुक्त हो गए, क्रोध मुक्त हो गए, अभिमान अपमान से मुक्त हो गए, तो उस सेवा में अगर आपने धारणा कर ली तो उसके पूरे पूरे 10 नंबर हैं। और इसके बाद आगे बाबा ने ये कहा है कि अगर हमने अपनी सेवा जो कोई और चाहता था अगर उसे ऑफर कर दी, है ना, मान लीजिए कोई सेवा हमें मिल रही है और हम बहुत बिजी हैं ना, और हमने किसी और से कह दिया कि तुम ये सेवा कर लो, मैं इस सेवा में बिजी हूँ, और उसको हमने सेवा का चांस दे दिया, और आपने वो सेवा नहीं की, किसी दूसरे ने उसकी सेवा की, उसने खुशी खुशी की, तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा ने कहा कि वो सेवा का नंबर भी आपको मिल जाएगा, है ना, उसकी दुआएं आपको मिल जाएंगी, उसके सेवा के मार्क्स भी आप में जमा हो जाएंगे, क्योंकि आपने दूसरों को चांस दिया है सेवा करने का। तो इसी तरह से हमको क्या करना है, बाबा की जो प्रतिज्ञाएं हैं, बाबा की जो मर्यादाएं हैं, और बाबा ने हमें जो 9 मुरलियों में ज्ञान दिया हुआ है, इसका हमें विशेष विशेष अति विशेष ध्यान देना है। आगे भी हमें इस पर ध्यान देते रहना है और अटेंशन देते रहना है। ये सारी 9 मुरलियों का ध्यान देना है और हमें इस पर जो है विशेष काम करना है। आगे बाबा ने इसमें ये कहा कि किस तरह से हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। ठीक है, अगर आपको इन मुरलियों का गहराई से और चिंतन मनन करना चाहिए और मनन मंथन करना चाहिए, और इस विषय में अगर आपकी कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इन्हीं सभी 9 पॉइंट्स को लेकर के इसके मैं आपको जवाब दूंगी। आपके कोई भी कमेंट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। पर जो है विशेष काम करना है। आगे बाबा ने इसमें ये कहा कि किस तरह से हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। ठीक है, अगर आपको इन मुरलियों का गहराई से और चिंतन मनन करना चाहिए और मनन मंथन करना चाहिए, और इस विषय में अगर आपकी कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इन्हीं सभी 9 पॉइंट्स को लेकर के इसके मैं आपको जवाब दूंगी। आपके कोई भी कमेंट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।